जहर, जख्म और जानवर, ये 3 शब्दों से मनीषा मर्डर केस में अब नया ट्विस्ट सामने आया है। बात इसी मुद्दे पर होगी। हरियाणा के भिवानी जिले में बीते दिनों 19 वर्षीय युवती मनीषा की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। 11 अगस्त को लापता हुई ये लड़की 13 अगस्त को खेतों में मृत अवस्था में मिली। शुरुआत में ये मामला बेरहमी से किए गए मर्डर की तरह सामने आया। गला कटा, चेहरा बिगड़ा हुआ और परिवार की चीखें सुनकर हर कोई सहर गया। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस और डॉक्टरों की रिपोर्ट ने इस कहानी का नया अध्याय खोला। अब सवाल है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या क्या खुलासा हुआ है। 14 अगस्त को पहला पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन सवाल जस के तस रहे। इसके बाद शव का फिर से पोस्टमार्टम रोहतक पीजीआई में 3 डॉक्टरों के पैनल और विभागाध्यक्ष की देखरेख में कराया गया। पीजीआई रोहतक के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर कुंदन भित्तल ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने कहा कि शरीर में जहर के अंश मिले हैं। शरीर पर तेज धार हथियार से काटे जाने के निशान नहीं हैं। गले और शरीर पर जो घाव थे, ये जंगली जानवर द्वारा काटे जाने जैसे प्रतीत हुए। किसी तरह की यौन शोषण या रेप की पुष्टि रिपोर्ट में नहीं हुई है। यानी जिस घटना को लोग बेरहमी से की गई हत्या मान रहे थे, वो रिपोर्ट में जहर खाने से मौत की ओर इशारा कर रहा है। वहीं 11 अगस्त की शाम धाड़ी लक्ष्मण गांव की रहने वाली मनीषा घर नहीं लौटी। परिजन परेशान हुए और पिता संजय ने पुलिस को सूचना दी। बताया गया कि वो दिन में कॉलेज फॉर्म भरने और प्ले स्कूल में पढ़ाने के काम पर गई थी। 13 अगस्त को अचानक खबर आई कि सिंघानी गांव के खेतों में एक लड़की का शव पड़ा है। पहचान हुई तो वो मनीषा निकली। शव की हालत देखकर गांव में आक्रोश की लहर दौड़ गई। लोगों ने कहा कि उसका गला काटा गया है, चेहरा तेजाब से जलाया गया है और उसके साथ क्रूरता हुई है। मनीषा के पिता और मामा का कहना था कि 11 अगस्त को शिकायत देने के बावजूद पुलिस ने गंभीरता नहीं दिखाई। उल्टा परिवार को यह कहकर टाल दिया गया कि लड़की कहीं घूमने गई होगी, 4 दिन में खुद लौट आएगी। परिजनों का दावा था कि अगर उसी समय तलाश शुरू हो जाती तो शायद मनीषा जिंदा होती। शव मिलने के बाद ग्रामीणों ने दिल्ली जयपुर हाईवे भी जाम कर दिया। महापंचायतें होने लगी। परिवार ने साफ कहा कि जब तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होगी, वो शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इसी बीच बीजेपी सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह मौके पर पहुंचे और खुद माना कि पुलिस से लापरवाही हुई है। अब सवाल यह है कि ये आत्महत्या है या मर्डर है। रिपोर्ट्स के सामने आते ही पूरा मामला उलझ गया। पुलिस पहले ही इसको आत्महत्या की ओर झुकाकर देख रही थी। इसी दौरान एक कथित सुसाइड नोट भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उसमें लिखा था कि मेरे माता पिता दुनिया के सबसे अच्छे माता पिता हैं। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। अगर मैं ना रहूं तो उनका ध्यान रखना। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है और साफ कहा है कि बिना तथ्य के कोई भी अफवाह फैलाने पर कार्रवाई होगी। फिलहाल इस पूरे मैटर में सिस्टम भी सवालों के घेरे में है। इस केस ने हरियाणा की कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला सवाल यह है कि क्या सचमुच पुलिस ने शुरुआती शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया? अगर मौत जहर खाने से हुई तो गला कटे होने और चेहरे बिगड़े होने की चर्चा कहां से फैली? कथित सुसाइड नोट असली है या किसी ने केस को मोड़ने के लिए फैलाया है? अगर ये आत्महत्या है तो फिर इतनी बड़ी सियासत क्यों खड़ी हो गई? फिलहाल ये सवाल तो सवाल ही रहेंगे। अभी ये साबित नहीं हो पाया है कि यह हत्या है या आत्महत्या। आपको क्या लगता है? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव।